अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको ओलिविया हेयर कलर के बारे में बताऊंगा। ओलिविया हेयर कलर की जो मुकम्मल रेंज है उनमें से जो सबसे ज़्यादा जो है सेल आउट होते हैं, आज उन्हीं के ऊपर बात करूंगा और इसके बारे में बताऊंगा कि इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं और इसके क्या कलर हैं। नाज़रीन, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल बेस्ट प्रोडक्ट फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। ओलिविया हेयर कलर की एक मुकम्मल रेंज में दस्तियाब है जो आपकी शख्सियत की दिलकशी में इजाफ़ा करती है। ओलिविया की नई फार्मूलेशन में प्रोटीन और विटामिन ई शामिल है जो न सिर्फ आपके सर की जिल्द को तहफ़्फ़ुज़ देता है बल्कि आपके बालों की नशोनुमा को बेहतर बनाता है और बालों की रंगत में चमक पैदा करके कुदरती रंग निखारता है। नाज़रीन, ये जो कलर है इसके क्या बेनिफिट है, इससे पहले जानने से पहले आपको जो है इसके शेड के बारे में बता दूँ। नाज़रीन, 12 शेड इसमें आते हैं। सबसे पहले नाज़रीन डार्क ब्राउन, ब्लैक कलर, उसके बाद जो डार्क ब्राउन है। नाज़रीन, डार्क ब्राउन जो है वो सबसे ज़्यादा सेल और होता है, सबसे ज़्यादा जो है सेल होने वाला जो है कलर है डार्क ब्राउन। वैसे इसका जो कलर है वो ब्लैक होगा। ब्लैक इस तरह का होगा कि अगर आप जो है जिस तरह के नेचुरल कलर के बाल होते हैं आपको इसी तरह की शेड आपके बालों की आएगी, यानी कि इस तरह महसूस होगा कि आपके नेचुरल कलर है, आपने बालों को जो है कलर किया हुआ नहीं है। नाज़रीन, इसके अलावा इसके अंदर से जो निकलता है वो सभी लोग जानते हैं, कलर वगैरह डेवलपर वगैरह ऊपर निकलेगा। तो नाज़रीन, इसके बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा सेल होने वाला कलर है वो ओलिविया का 9 नंबर है। नाज़रीन, ओलिविया का जो 2 नंबर है इसमें जो है डार्क ब्राउन है। डार्क ब्राउन जो है वो जो कम उम्र के लोग हैं, 30 साल से कम उम्र के लोग, उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो वो लोग ज़्यादा जो है इसको परचेज़ करते हैं। और जो 9 नंबर है वो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिनकी एज 30 साल से ज़्यादा है, यानी कि ओवर एज वाले जो 40-45 एज वाले हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके बालों का कलर जो है वो ब्लैक आए, बल्कि वो इस तरह चाहते हैं कि जिस तरह की कोई मेहंदी कलर लगाया हो, पता ना चले कि मेहंदी लगाई है या कलर लगाया है। तो नाज़रीन, वो जो है 9 नंबर इसका इस्तेमाल करते हैं महांगनी। तो नाज़रीन, ये दोनों कलर जो है इनका तो मैंने आपको बता दिया कि जो ओलिविया का 2 नंबर है वो डार्क ब्राउन है और जो 9 नंबर है वो जो है महांगनी कलर है। इसके अलावा नाज़रीन आप इसके तरीके की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मुनासिब मिक़दार से मिलाएं, यानी एक ट्यूब ओलिविया क्रीम की और एक क्रीम जो है वो डेवलपर की इसमें निकलेगी। दोनों की मिक़दार जो है वो 50 ml है। दस्ताने पहन कर ओलिविया हेयर कलर की ट्यूब से मुकम्मल क्रीम प्लास्टिक या शीशे के प्याले में डाल लें, क्योंकि केमिकल के रिएक्शन की वजह से अगर आप कोई दाती बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं तो कलर जो है वो ख़राब हो सकता है। फिर ओलिविया हेयर डेवलपर की बोतल से आप अपने मतलूबा जितना आपको चाहिए हो, अगर आप शेव दाढ़ी वगैरह पर लगा रहे हैं तो जाहिर है आपको कम कलर की ज़रूरत होगी। अगर आप बालों पे लगा रहे हैं मेन के तो वो कम ज़रूरत होगी। अगर आप जो है लेडीज़ के बालों पे लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा कलर की ज़रूरत होगी। आप अपने हिसाब से जितनी आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इसको अप्लाई करें। अब बात कर लेते हैं नाज़रीन इसको कैसे और कितनी देर लगाना है। नाज़रीन, इसको हमेशा जो है बालों को वॉश करने के बाद ही इस्तेमाल करने। नाज़रीन, बालों को वॉश करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके बालों के ऊपर जो है ऑयल वगैरह डस्ट वगैरह है तो वो पहले साफ़ हो जाती है, फिर कलर जो है अच्छी तरह उसका आता है। इसके बाद नाज़रीन अगर आप कोई भी कलर इस्तेमाल करते हैं तो इससे पहले आप जो है अगर आप ब्लैक या दूसरा कलर इस्तेमाल करते हैं महांगनी कलर 9 नंबर इसका, तो वो आप वैसे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है कलर शेड है जिसमें गोल्डन होगा, कॉपर होगा, ये इस्तेमाल करते हैं तो आपको पहले कट डाउन करना होगा, फिर ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कट डाउन ना करेंगे तो आपके बालों के ऊपर जो है कलर सही तरह नहीं आएगा। इसलिए जब भी आप कोई भी कलर इस्तेमाल करें शेड कलर, तो इसके लिए आप पहले बालों को जो है अच्छी तरह से जो है वॉश करने के बाद, कट डाउन करने के बाद ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि जब आप बालों को कलर लगाएं तो आधे घंटे से 45 मिनट लगा रहने दें, और लगाने से पहले आपने इसका एलर्जी टेस्ट लाजमी करना है, क्योंकि बाद लोग होते हैं जिनको इससे इन्फेक्शन एलर्जी वगैरह हो जाती है। आप कानों के बालों के पीछे, कानों के पीछे या बाजू के
कोहनी के पीछे वाली साइड पे 24 से 48 घंटे इसको लगा रहने दें। इसके बाद ही आप इसको इस्तेमाल करें। अगर आपको एलर्जी वगैरह हो गई हो तो आप इसको इस्तेमाल ना करें। अगर आपको इस तरह कोई मसला ना हो तो ही आप इसको इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन, आधे घंटे से 45 मिनट लगाने के बाद आप इसको वॉश करें। और वॉश नाज़रीन आपने बेहतर यही है कि कोई सोप वगैरह के साथ ही इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप या शैम्पू वगैरह इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप सादे पानी के साथ इसको अच्छी तरह वॉश करें। बाद में आप 2-3 घंटे बाद आप इसको जो है वो शैम्पू वगैरह या साबुन वगैरह के साथ जो है इसको वॉश करें। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर कर दें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब